हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 6 का हिस्ट्री लेकर आए हैं, जिसमें आपका पहला चैप्टर इंट्रोड्यूसिंग हिस्ट्री। पहले चैप्टर में हम लोग जानेंगे हिस्ट्री के बारे में, इतिहास क्या है, इसे हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसे पढ़ने से क्या बेनिफिट मिलता है। पहला चैप्टर ही है इंट्रोड्यूसिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री को जानना। जब हम हिस्ट्री का नाम लेते हैं तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री। व्हाई डू हैव स्टडी हिस्ट्री? हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना है? सिंपल सा इसका आंसर है, वी स्टडी हिस्ट्री टू नो आवर एंसेस्टर्स। अपने एंसेस्टर्स को जानने के लिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। हम अपने पूर्वज को जानने के लिए हिस्ट्री पढ़ते हैं। उनके लिविंग कंडीशंस के बारे में जानने के लिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, रहन सहन के बारे में, उनका पहनावा कैसा था, खान पान कैसा था, उनके रहने का तरीका क्या था, ये सारी बातों को जानने के लिए हम लोगों को हिस्ट्री पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं ह्यूमन पास्ट। इस ह्यूमन पास्ट के माध्यम से हम यहां समझेंगे कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनका बदले हुए रूप हम लोग हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे उनका रहन सहन कैसा था, वो किस कंडीशंस में रहते थे। तो यहां जानना जरूरी है कि लोगों का पास्ट कैसा था। तो कुछ समवेयर किंग्स, समवेयर एडमिनिस्ट्रेटर्स, समवेयर आर्टिसंस, फार्मर्स, फूड गैदरर्स एंड हंटर्स। और इसी प्रकार इन लोगों का और भी अधिक पेशा था। ये था इनका ह्यूमन पास्ट। अब यहां पर हम लोगों को यह भी जानना है कि वे लोग किस प्रकार से रहते थे, उनका क्लॉथिंग कैसा था, उनका फूड कैसा था। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, people and their way of life. It tells us about past settlements, economy and society. समझना है यहाँ, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। गुजरे हुए घटनाओं को अध्ययन करना हिस्ट्री होता है। यहाँ हम लोग लोगों के बारे में पढ़ते हैं, देयर वे ऑफ लाइफ, उनके लाइफ के कंडीशंस को के बारे में पढ़ते हैं। यह हिस्ट्री हम लोगों को उनके पास्ट सेटलमेंट के बारे में बताता है, इकोनॉमी के बारे में बताता है, उनकी सोसाइटी के बारे में बताता है, समाज के बारे में बताता है। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द क्लॉथ ऑफ द पीपल वियर। यह हमें यह भी बताता है कि पास्ट के लोगों का पहनावा कैसा था। देयर फूड्स, उनका भोजन क्या था, किस प्रकार की वो भोजन में लोग किया करते थे। हैबिट्स एंड देयर ऑक्यूपेशन, और उनके व्यवसाय के बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। यहाँ आपको ऊपर भी हमने बता दिया ह्यूमन पास्ट के बारे में कि कुछ लोग किंग हुआ करते थे, तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, कुछ फार्मर्स होते थे, कुछ आर्टिसंस होते थे, कुछ लोग हंटर और गैदरर का जीवन जीते थे। अब आगे हम लोग हिस्ट्री का डिवीजन करेंगे। हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में बांटा गया है, जिनमें प्री हिस्ट्री, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री और थर्ड में आता है हिस्ट्री। ये 3 पीरियड्स हैं जिसमें हिस्ट्री का डिवीजन किया गया है। अब हम यहाँ एक एक के बारे में जानेंगे। प्री हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। यह प्री हिस्ट्री है क्या? Prehistory is the period. Prehistory is the period for which there are no written records. Prehistory वह पीरियड है जिस अवधि में, जिस पीरियड में कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं था। जब रिटन रिकॉर्ड्स नहीं था तो हमें उस अवधि के, उस समय के हिस्ट्री के बारे में जानकारी कैसे मिला। उस समय की जानकारी हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से मिली है, जहां खुदाई के माध्यम से कई टूल्स निकले, इंप्लीमेंट्स निकले, ऑर्नामेंट्स,
प्राप्त हुए, इतिहासकारों ने उनका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने पूरी जानकारी इकट्ठा की, जिसे हम लोग उस अवधि को प्री हिस्ट्री कहते हैं। प्री हिस्ट्री के बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का पीरियड है। इस समय कुछ रिटन रिकॉर्ड्स उपलब्ध हुए, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थे और ये रिटन रिकॉर्ड्स इतने कम थे जो अब लगभग कई डिसअपीयर हो चुके हैं, कई विलुप्त हो चुके हैं। और तीसरा आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री यह वह पीरियड है जिसका पूर्ण रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास उपलब्ध है, जिसका अध्ययन कर हम लोग हिस्ट्री के बारे में पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे आता है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री का सोर्स क्या है, हिस्ट्री की जानकारी हम लोगों को कहां से मिलती है? वी कैन डिवाइड द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री इनटू टू ग्रुप्स। हिस्ट्री के सोर्स को दो ग्रुप में बांटा गया है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स और सेकंड है लिटरेरी सोर्सेस। ये दो सोर्स में बांटा गया है हिस्ट्री को। पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। इस आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या क्या आता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिनमें है इंक्लूडिंग फॉसिल रिमेन्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, फॉसिल रिमेन्स। ये फॉसिल रिमेन्स क्या होता है? अवशेष, मरे सड़े गले पदार्थ, प्लांट्स के अवशेष, एनिमल्स के अवशेष और ह्यूमन के अवशेष जो पास्ट समय में जमीन में दफन हो गए और स्टोन्स के ऊपर, चट्टानों के ऊपर उनकी अवशेष रिमेन्स के रूप में उपलब्ध थी, जो ये कहलाया फॉसिल रिमेन्स। आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट में आता है ह्यूमन मेड आर्टिकल्स लाइक टूल्स, इंप्लीमेंट्स, ऑर्नामेंट्स, पॉट्स, ये सभी कुछ खुदाई से प्राप्त हुए हैं। इंप्लीमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, मोन्यूमेंट्स, क्वाइंस एंड सो ऑन, ये सभी आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स में। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? यह रीजन होता है जहां पिलर्स के ऊपर, केव्स के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर, क्ले टैबलेट्स के ऊपर जो लिखा, खुदाई करके लिखा गया, इन्हें इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। मोन्यूमेंट्स बनाया गया, क्वाइंस जिसे हम सिक्का कहते हैं, इस क्वाइंस के माध्यम से उस समय की लोगों की गतिविधियों के बारे में पता चलता है, राजा के बारे में पता चलता है जिन्होंने इस क्वाइंस को निकाला, उनकी वे ऑफ लाइफ ऑफ कंडीशंस के बारे में पता चलता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं दूसरा सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री जो है लिटरेरी सोर्सेस। द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री आर नोन एज लिटरेरी सोर्सेस। हिस्ट्री का वह पीरियड जिसमें हमें पूर्ण रूप से रिटन रिकॉर्ड्स मिली हैं, इन्हें हम लोग लिटरेरी सोर्सेस कहते हैं। दीज रिकॉर्ड्स वर रिटन ऑन एनिमल्स स्केल। ये रिकॉर्ड्स एनिमल्स के स्केल पर लिखे गए, क्ले टैबलेट्स के ऊपर लिखे गए, रॉक्स पिलर्स, रॉक्स के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, वॉल्स और वुड्स के ऊपर लिखे गए। कब? बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर। पेपर के आविष्कार से पहले जो रिटन रिकॉर्ड्स हमें प्राप्त हुए, वो रिटन रिकॉर्ड्स खुदाई करके लिखा गया एनिमल्स के स्किन के ऊपर, पिलर्स पर, वॉल्स पर, क्ले टैबलेट्स, रॉक्स, वुड्स के ऊपर लिखे गए, जिन्हें हम लोग कहते हैं लिटरेरी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अब इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में टाइम फ्रेम कैसे चला? हिस्ट्री के टाइम फ्रेम को दो रूपों में बांटा गया है, बीसीई एंड सीई। अब इसे समझना है कि बीसीई क्या होता है और सीई क्या होता है। तो अगर हम इसका फुल फॉर्म समझ लें, बीसीई स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा किसे कहेंगे? पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसे कहा गया बीसीई। इसे हिस्ट्री में टाइम फ्रेम को बीसीई में बांटा गया। उस समय जो अभी एक्सिबिशन चल रहा है वो नहीं चलता था,
और कैसे उसी ईयर को ध्यान में रखा जाए, इसके लिए इतिहासकारों ने बीसीई निकाला, जिसे कहा गया बिफोर कॉमन एरा, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसके बाद आता है सी, इसे हम लोग कहते हैं कॉमन एरा, मीन्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस प्रकार इस हिस्ट्री में टाइम फ्रेम दो रूपों में होता है। ये था आपका आज का फर्स्ट चैप्टर, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमने आपको आपके हिसाब से समझाने का प्रयास किया। अब आप इसे रीड करेंगे और फिर से समझने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।